जी सर। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वीनस में पहले से था। तो यहां से अगर मैं 87 डिग्री चलूं तो मुझे एरीज मिल जाएगा, दिस विल बी एरीज। और ये एंगल कितना हो गया, कोई बताएगा? 25 डिग्री का। कैसे सर 87 माइनस 62। 87 माइनस 62, सही है ना? सिंपल। शुभम में ये बात समझ में आई? ये बताऊं ये कैसे आया 25? सर आ गया। आ गया, ठीक है ना? तो हमारा एरीज भी आ गया और वीनस भी आ गया। अब हम बात करते हैं कैलकुलेट जीएचए ऑफ अ स्टार। जीएचए ऑफ अ स्टार निकालने से पहले हमारे को उसका एक एसएचए स्टार दिया हुआ है। एसएचए स्टार इज गिवन टू अस एज 162। क्योंकि हमारे पास एरीज है, एसएचए का मतलब होता है एरीज टू स्टार क्लॉकवाइज, है ना? तो यहां से हम 162 डिग्री चले। अब ध्यान समझना, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? हाउ मच इज दिस एंगल? 155। क्या ये बात सही? नहीं बेटा, ध्यान से देख मैंने क्या बनाया है। मैंने ग्रीनविच के पीछे वाली साइड बनाई है, एंटी ग्रीनविच या एंटी मेरिडियन बनाया है। ये सर, ये पूरा 180 होगा, इसमें से 25 माइनस हो जाएगा तो 155 आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। 180 में से 25 माइनस किया मैंने, लेकिन मुझे जाना कितना था? 162। इसका मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टार। और ये एंगल कितना हुआ? 7 डिग्री का। और ये पूरा एंगल कितना हुआ? 162 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आई? हेलो सर ऑडियो। हाँ सर आ गई। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? सबको ऐसा लग रहा है या सिर्फ किसी किसी को लग रहा है? नहीं सर, ब्रेक हो रही है। 155 के बाद समझ में नहीं आया ये जो आपने बताया 7 डिग्री। 7 डिग्री बेटा देखो, मुझे एरीज से स्टार तक 162 बनाना था ना। आई नीड टू मेक एसएचए ऑफ अ स्टार इक्वल टू 162। सो आई नीड टू कैलकुलेट 162 डिग्री। हाउ विल आई कैलकुलेट? बाय कैलकुलेटिंग द एंटी मेरिडियन इज 0 to 180। दिस कंप्लीट इज 180। उसमें से अगर मैं 25 माइनस कर दूंगा तो 155 बन गए। पर मुझे जाना कितना था? 162। तो 162 जाने के लिए मुझे 7 डिग्री और जाना पड़ेगा ना भाई। 162 माइनस 155 इज 7 डिग्री। ये मुझे जाना था। 155 की कैलकुलेशन मेरे पास थी, तो 7 डिग्री और जाऊंगा तभी तो 162 बनेगा। यस सर, करेक्ट। सही है कि नहीं? बस, तो ये पूरा एंगल 162 का हो गया। तो मैंने स्टार की पोजीशन हमारे को मिल गई। यहाँ पे हमारी स्टार की पोजीशन है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जीएचए स्टार। तो जीएचए स्टार का क्या मतलब हुआ? ये पूरा एंगल, ये वाला। तो जीएचए स्टार कितना हुआ? 180 प्लस 7 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बस दैट्स इट। सर ये क्वेश्चन है सर एक। हाँ बोलो। जो एसएचए होता है और आरए होता है, दोनों का सम 360 होता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वेश्चन में हमें दोनों चीजें दे रखी हैं, 162 है और 062 है। बेटा फर्क है, आर ए ऑफ वीनस है और एस एच ए ऑफ स्टार है। दो अलग अलग चीजें हैं, समझ ध्यान से। आर ए ऑफ वीनस की बात कर रहा है वो, आर ए ऑफ स्टार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर वो। देयर इज अ डिफरेंस। ओके सर। अब समझ में आई बेटा? यस। हाँ जी, एक बार नोट डाउन करो और जिसको जो डाउट आता है मेरे से पूछिए। सर ये जो हम लोग ने एरीज लिया है सर, सबसे पहले सर ग्रीनविच मार्क किया सर, उसके बाद 87 डिग्रीज जो है ये सर 62 और 25, तो 25 जो है जीएचए एरीज है ना सर? नहीं बेटा, आर ए ऑफ वीनस इज 87 एंड आर ए ऑफ वीनस इज, दिस इज आर ए वीनस। वीनस से लेकर एरीज तक का डिस्टेंस हुआ ना। हेलो। ओके सर, यस सर। तो ये पूरा 87 हुआ।
87 बनाऊं कैसे? 62 तो मुझे मालूम है, कितना और आगे जाऊं? 25 से होगा तभी तो 87 पूरा होगा। हाँ ओके सर। ठीक है ना? किसी का माइक ऑन है? प्रखर तेरा माइक ऑन है बेटा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर ये बात समझ में आ गई है तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? सर सर एक क्वेश्चन और मे- कर सकते हैं सर, ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दो सर। एक क्वेश्चन और दूं? जी सर। यस सर। एक क्वेश्चन और दूं? थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। अगर आप कह रहे हो तो फिर मैं ढूंढ के देता हूँ आपको। दो मिनट दो। सर यहाँ से हाँ ग्रीनविच जो हमने लाइन ड्रॉ की है, वहां से हाँ लेके जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, उतने एरिया को हाँ। हम सर क्या डिफाइन करेंगे? जीएचए एरीज, सिंपल। जीएच एरीज। तो सर हाँ, इसका फॉर्मूला ये कांस्टेंट हो सकता है कि एस एच ए स्टार प्लस जी एच ए एरीज इक्वल्स टू जी एच ए स्टार। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर सर हम यही फॉर्मूला अगर ड्राइव करें और अगले में यूज करें तो ये करेक्ट रहेगा सर? बिल्कुल सही रहेगा। इट इज ठीक है ऑलवेज द केस। जीएचए एरीज प्लस एचएचए स्टार इज ऑलवेज इक्वल टू जीएचए स्टार। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है सर। ठीक है, गुड। आई एम वेरी हैप्पी यू कुड सी दैट। एक मिनट, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा थोड़ा मेरे को, कि मेरे पास 3 ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये हमारे ये आने नहीं है बहुत ज्यादा। सो आई नीड टू फाइंड आउट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। Write down the question. On a certain date in longitude 15 degree west. On a certain date in longitude 15 degree west, LHA sun was 320. LHA sun was 320 when GHA Aries was 271. Find SHA sun. एक बार लॉन्गिट्यूड रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ, लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री।
15 डिग्री वेस्ट सर। 15 डिग्री वेस्ट, करेक्ट। सर 64 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 64 डिग्री। हाँ जी, कितने लोगों का हो गया? हाँ जी, सर कितना है सर आंसर? 64 डिग्री। ओके सर। 66 डिग्रीज आ रहा है सर। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक करें आप, गड़बड़ है आपकी कैलकुलेशन में, बाकी मैं बोर्ड पे बता ही दूंगा। सर ये 64 डिग्रीज है सर। हाँ 64 डिग्री। ओके सर। हाँ जी, सबका हो गया, बोर्ड पे बताऊं? दीपक, शुभम, हो गया सर। कोई नहीं, करो करो। हो गया। जिसका नहीं हुआ मैं बोर्ड पे भी मिटा के करता हूँ, किसी को जो डाउट आता है मेरे से पूछिएगा और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या किया हमने, एक गोला बनाया पहले, यहाँ पर लिखा इक्विनॉक्शियल, एक ग्रीनविच बनाया, और सबसे पहला काम 15 डिग्री वेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। अब सेकंड चीज हमारे को दी हुई थी LHS सन 320 डिग्री, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, EHS सन कैलकुलेट किया विच इज 40 डिग्री। क्या ये बात सही है? तो ऑब्जर्वर से 40 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज चला तो मेरे को मिल गया सन। तो 40 चला तो ये एंगल कितना हुआ, 25 का। क्या ये बात सही है? हाँ जी, यस सर। है ना। अब मुझे GHA एरीज है ना 271 का, तो दिस इज 270
तो थोड़ा सा आगे मैंने एरीज बना दिया और ये पूरा एंगल हो गया 271 का। तो ये जो छोटा सा एंगल है ये हो गया 1 डिग्री का। क्या ये बात सही है? यस सर। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था फाइनली SHA सन। ये मुझे निकालना था। SHA सन का मतलब एरीज टू सन का जो एंगल है, ये एंगल है ना। अब ये पूरा एंगल यहां से लेके ये 90 का होता है। सो 90 माइनस 1 डिग्री माइनस 25 डिग्री इज इक्वल टू SHA सन विच इज इक्वल टू 64। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो सर इसमें हमने LHA एरीज का यूज ही नहीं किया। LHA एरीज कहाँ दिया है बेटा? GHA एरीज दिया। और LHA एरीज तो मैंने बोला ही नहीं। LHA सन सर। किया ना बेटा, ये LHA सन से मैंने EHA सन निकाला। सबसे पहला काम तो वही किया मैंने। सेकंड दूसरा काम ये निकाला। सन की पोजीशन कैसे आएगी मेरे पास? ये 40 से आई ना। दिस इज, अच्छा चलते हुए समझाया था। ये जो एंगल था ये रहा LHA सन 320, या फिर मैंने इसको छोटा कर दिया, ये 40 निकाल दिया। तो अगर सर मैं 320 डिग्री से लेकर वहां से माइनस करता आंसर तो मेरा फिर भी सेम आना चाहिए ना। मेरा 66 आ रहा है। अब वो 66 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं तुमको फिर ये बता रहा था मैं, अगर बड़ी वैल्यू में काम करोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। यही मैं पहले भी समझा रहा था। सो डू नॉट वर्क ऑन अ बिगर वैल्यू, ऑलवेज वर्क ऑन अ स्मॉलर वैल्यू, तो दिक्कत नहीं आएगी। सो ट्राई एंड वर्क ऑन अ स्मॉलर वैल्यू। देखिए 25 डिग्री है, तो तेरे हिसाब से ताकत देता हूँ। हैव अ लुक द वे यू हैव डन। मैंने एक गोला बनाया, एक ग्रीनविच बनाया, ये ऑब्जर्वर बनाया, ये 15 बना दिया। अंकित ये बात ठीक है? यस सर। फिर मैं यहाँ से 320 चला, यहाँ मेरा 320 खत्म हो गया, ये मेरा सन आ गया। कोई दिक्कत? ये किया तूने? यस सर। अगर ये 320 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा ये बता बस मेरे को। ये वाला एंगल 40 डिग्री। अगर ये 40 होगा तो ये एंगल कितना होगा? 25। 25। बात खत्म हो गई। इतनी बात ठीक है? सही है ना? अब ये 200, ये 270 की वैल्यू है, तो मुझे तो ये एंगल कितना है बस? 64। 65। 90 माइनस बेटा 90 माइनस 25 तो करूंगा। 65। 65। और मेरा एरीज कहां पे था? 271 फ्रॉम here. माय एरीज वाज 271। ये था मेरा एरीज। ये एंगल 1 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 65 माइनस 1 होगा ना, 64। हाँ अंकित बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो सर ये 271 डिग्रीज जो आया सर, ये हम लोग 3 क्वाड्रेंट का जितना सम होता है माइनस 15 डिग्री किए उसे आया सर। क्या 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 क्या? नहीं बेटा, देख दोबारा मेरी बात समझ। कोई भी जो सर्कल है वो किसी 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। यहां से मैं चलना शुरू किया, 5 10 15 20 30 35 40 50 60 90, ये मेरा 90 यहाँ पूरा, 90 मेरा यहाँ पूरा हो गया। तो दिस इज 090 की वैल्यू, दिस इज 180 की वैल्यू, दिस इज 270 की वैल्यू, और दिस इज 271 की वैल्यू। मोटा मोटी ये GHA था ना, सॉरी GHA एरिस था, तो यहाँ से ये 271 हो गया। हेलो, आ रही है कुछ बात समझ में? यस सर ओके। आकाश वर्मा। यस सर। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, सब समझ में आ रहा है? सर सब आ रहा है इसमें तो कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। इट्स वेरी इजी। ये जो है सर्कल्स मैं बना रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इजी, बट Yes, यस
कोई बात नहीं, कोई किसी को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफी टाइम बाद पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आई एम गोइंग वेरी स्लो, इट्स ओके। सर आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऐसे भी ठीक है, ओके, मेरे को मालूम है प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता भी ना प्रॉब्लम होगा, ये बात भी सही है ना, एट द सेम टाइम। सही है सर, ये तो सो दैट सही इज है। वेरी। अच्छा चलो, अगर आपको इजाजत तो फिर मैं आगे बढ़ूं, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यस सर। सर एक Okay. क्वेश्चन अगर और होता तो दे देते सर, एक क्वेश्चन कोई और- क्लियर और होमवर्क क्वेश्चन के लिए दे दीजिए सर, होमवर्क के लिए दे दीजिए। नहीं, मेरे पास क्वेश्चन तो मुझे एमएमडी एग्जाम से निकालने पड़ेंगे, बट तुम क्या रहे हो तो मैं तुम्हें और क्वेश्चन दे देता हूँ, इफ यू गाइस आर सो इंटरेस्टेड इन दिस, नो प्रॉब्लम, लेट मी सर फाइंड प्रैक्टिकल नेविगेशन में पेज नंबर 78। प्रैक्टिकल नेविगेशन में पेज नंबर 78 इसकी बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन, यस सर, पेज नंबर प्रैक्टिकल 78। नेविगेशन सर, प्रैक्टिकल नेविगेशन में सेम क्वेश्चन सर। अच्छा, दिए हुए उसमें। यस सर। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली कई सारे क्वेश्चन ना टाइम रिलेटेड है मोस्टली, जो तुम्हारे सिलेबस में भी हैं, बट वो अभी वहां पर हम पहुंचेंगे। एक तो कुछ और टेबल मुझे मिल जाए समथिंग। क्योंकि अभी मुझे लेवल ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है, मुझे आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू आल्सो एट द सेम टाइम, सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू यू गाइस। सेवेंटी एट में मिले कुछ क्वेश्चन किसी को? चलो एक काम करता हूँ, लेट मी फाइंड आउट सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस एंड आई विल मिले आई गॉट फ्यू क्वेश्चंस। सबको जीपी मालूम है क्या होती है? ज्योग्राफिकल पोजीशन, क्या मैं समझाऊं? उसके बाद एक क्वेश्चन दे सकता हूँ फिर मैं तुम्हारे को। हाँ जी, एनीबॉडी नोज व्हाट बता दो जीपी? चलो थोड़ी सी जीपी की बात करते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस बात को, इसी बात से। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक जो तुम लोग मांग रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इश्यू। लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ को कवर करती हुई एक पैकिंग जो है उसको हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? अब कोई भी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो है तो सेलेस्टियल स्फीयर पे ही। फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ स्टार ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। अब इस सेलेस्टियल स्फीयर पे जो स्टार है उसकी पोजीशन हम जीएचए स्टार और डेक्लिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, या एसएचए स्टार या डेक्लिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात सही है?
यस सर। है ना। अब सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर मैं इस स्टार को ज्वाइन कर दूं, सेलेस्टियल बॉडी को ज्वाइन कर दूं, तो जिस पॉइंट पे ये अर्थ पे काटेगी, उस पॉइंट पे जो इसकी पोजीशन अर्थ पे होगी उसको जीपी कहते हैं। जीपी मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई? अब ये जीपी है, ये कहां पर है? नाउ दिस जीपी इज ऑन अर्थ, ठीक है ना। और अर्थ पे हम कोई भी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो भी बॉडी का डेक्लिनेशन होता है वो हम लैटिट्यूड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से इस स्टार की डेक्लिनेशन दी हुई थी 10 डिग्री नॉर्थ फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो जीपी होगी वो हम क्या लिखेंगे? जीपी ऐसे लिखेंगे, जीपी लैट इज इक्वल टू 10 डिग्री नॉर्थ, यानी जो डेक्लिनेशन की वैल्यू है वही इसका जीपी लैटिट्यूड हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अगर लॉन्गिट्यूड है, लेट्स से जीएचए स्टार दिया हुआ है हमारे को फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, तो लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा? 120 डिग्री वेस्ट, दिस इज दी जीपी। क्या ये बात समझ आई? सर दोबारा बताओ, बीच में मेरा नेट कट गया था। वेस्ट क्यों होगा? वेस्ट? हाँ जी बताओ, समझाता हूँ। सर जो दोबारा बताना, नेट कट गया था। जीपी माइनस लेट क्या बोला था आपने? 10 नॉर्थ। मैंने ये कहा था कि अगर कोई स्टार की पोजीशन हम एल्मनाक में देखें तो वो जीएचए और डेक्लिनेशन के हिसाब से दी है या फिर एसएचए और डेक्लिनेशन के हिसाब से दी है। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह दूं कि ये जो स्टार मैंने बनाया है उसकी पोजीशन जीएचए में दी हुई है फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए, और वो जीएचए की वैल्यू दी है 120 और डेक्लिनेशन की वैल्यू दी है 10 डिग्री नॉर्थ। तो जब वो अर्थ पे इसकी पोजीशन को हम जीपी में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी वैल्यू डेक्लिनेशन की है वो एज इट इज हम लैटिट्यूड में जीपी लैट लिख के लिख देंगे। ठीक है सर। और जो जीएचए की वैल्यू है उसको हम लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे, जीएचए को लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। अब जीएचए हमारे को मालूम है, अगर बॉडी का 120 डिग्री वेस्ट है तो क्या ये 120 नहीं है? और ये किस तरफ है? क्या ये वेस्ट की तरफ नहीं है? तो जो उसका लॉन्गिट्यूड होगा वो 120 डिग्री वेस्ट ऐसे ही नहीं आ जाएगा। आई बात समझ में? बट अगर मेरे पास जीएच, अगर सेकंड पहले ये लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, फिर इसका काउंटर बताता हूं। हाँ जी ये बात समझ में आई। बट अगर किसी बॉडी का जीएचए होता 240 फॉर एग्जांपल, ये इसके अलावा बता रहा हूं सपोज, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते? क्या लॉन्गिट्यूड 240 वेस्ट हम लिख सकते थे? नो। तो क्या करेंगे? दिस हैज टू बी रिटन एज 360 डिग्री माइनस 240 और साइन चेंज, तो दिस हैज टू बी 120 डिग्री ईस्ट। ऐसा हम जीपी लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर देते। क्या ये बात समझ में आई? यस 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 सर। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन दे दो जो आप लोग मांग रहे थे।
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so write down one question. What is the GP of the first point of Aries what is the GP of the first point of Aries when LHA Aries was 112 degree 112 degree for an observer in longitude 20 degree east. हाँ जी, कोई बताएगा? चेक करे, डायग्राम बनाए और फिर मुझे बताए. So 92 degrees west. 132 degree, sir. थोड़ा सोचो फिर मुझे बताओ. सोचिए सोचिए सोचिए. सर डेक्लिनेशन क्या है सर? वेरी गुड क्वेश्चन. वो तो जीरो होगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों होगी जीरो? वो तो इक्विनॉक्शियल पे ही है ना. क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट. सिंपल फंडामेंटल. तो लैटिट्यूड ऑफ इज 0 डिग्री. क्या ये बात समझ में आई सबको? बिकॉज एरीज और लिब्रा तो हमेशा इक्विनॉक्शियल पे रहते हैं, उनकी डेक्लिनेशन तो हमेशा 0 होती है. क्या ये बात सही है कि नहीं? Yes, sir. तो जीपी ऑफ एरीज इज लैटिट्यूड इक्वल टू 0 डिग्री. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे. तो एक डायग्राम बनाते हैं. पहले क्या डायग्राम बनाएंगे? एक ग्रीनविच बनाया. क्या दिया हुआ था हमारे को? ऑब्जर्वर इन लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री ईस्ट. ये रहा ऑब्जर्वर और ये बना दिया हमने 20. ठीक है ना? अब वो कहता है LHA एरीज वाज 112. तो ऑब्जर्वर से 112 डिग्री हम क्लॉकवाइज चले तो ये एंगल आ गया हमारा 92 का. क्या ये बात सही है? हेलो. और ये रहा हमारा एरीज. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये GH एरीज कितना हुआ? तो GH एरीज इज इक्वल टू 092. तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 092 डिग्री वेस्ट. सिंपल. हाँ जी, मेरी बात समझ में आई सबको? वरुण पटनी, पवनदीप सिंह, आकाश तिवारी. Understood, sir. सर आपकी बात तो समझ लगी, मैं दोबारा अपने तरफ से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने क्या समझा. हाँ सर. ये भी सही बात है भाई. जब रिवाइज कर ले तो मुझे बताइए. इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है सर. हाँ. तो आप लोग जब मुझे कहेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा. Whenever you guys are comfortable, then I'll move forward. No issues.
If we are taking little longer, absolutely fine. तो सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जब भी हमने ज्योग्राफिकल पोजीशन निकालनी है एरीज की तो उसको हम जीएचए एरीज भी कह सकते हैं। हाँ करेक्ट, ऑफ कोर्स वही तो है, क्योंकि नहीं देखो लॉजिकली किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, ये बात सही है ना वरुण? जी सर करेक्ट। अब जो एरीज है उसकी पोजीशन का लैटिट्यूड वाला पार्ट, डेक्लिनेशन वाला पार्ट तो फिक्स ही वो है, जीरो है। हाँ जी सर। वो जीरो है, तो वो तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना, वी हैव टू मेंशन दैट। ठीक है सर, एग्री। ठीक है ना? हाँ जी, किसी को कोई डाउट आ रहा हो प्लीज आस्क मी, नो इश्यूज। चलो अब मैं मूविंग ऑन टू दी थर्ड सिस्टम, यानी कि तीसरा ऐसा सिस्टम जिससे हम सेलेस्टियल स्फीयर पे पोजीशंस डिफाइन करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। The third system of defining the position on the celestial sphere of the celestial objects. That third system is called horizon system. क्या ये मेरी बात अंग्रेजी में समझ में आई? यस सर, होराइजन सिस्टम थर्ड सिस्टम। अब सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि भाई हम तीसरे सिस्टम पे जाए क्यों रहे? कोई बताएगा मुझे? हम नई चीज क्यों ढूंढते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, समझाने का लॉजिक क्या है? हमने कोरोना हुआ तो हमने कोविशील्ड ढूंढी, क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। फिर हमने कोवैक्सीन ढूंढी, क्या ये बात सही है? यस सर। अब तीसरी चीज मार्केट में हिंदुस्तान की एक नई आ रही है, उसको कहते हैं जाइडस कैडिला वैक्सीन। किसी को मालूम है इसके बारे में? सर सुना था। हाँ जी, मतलब नाम नहीं पता, मेरे पे आ रही है। हाँ, मेरा पॉइंट क्या है, ये जब कोविशील्ड अवेलेबल थी तो कोवैक्सीन क्यों ढूंढी, और जब ये दोनों अवेलेबल थी तो हमने तीसरी क्यों ढूंढी? सर क्योंकि कोविशील्ड में काफी ज्यादा सिम्टम्स आए थे, लाइक तबीयत खराब हुई थी तो लोग सोच रहे थे कोवैक्सीन लगवा ले, लाइक बेटर कोवैक्सीन है तो बेटर, लाइक हम बेटर की तरफ जा रहे थे कि ये ज्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली है। तो द आइडिया इज व्हाट कि हम नई नई चीज क्यों ढूंढते हैं? बिकॉज वी ऑलवेज मूव टू द बेटरमेंट। जो सिस्टम को, जो हमारी जिंदगी को और आसान बनाए, उस हिसाब से हम नई नई चीजें ढूंढते हैं, है ना? तो लॉजिकली ये जो तीसरा सिस्टम था ये भी हमने इसलिए ढूंढा क्योंकि ये हमारी नेविगेशन को आसान बनाता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। दूसरी बात, इसको समझने का एक और भी एंगल है कि तीसरे सिस्टम में क्या खास बात है। इस बात को समझाने के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं कोई पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हो तुम्हारे जहाज की, सपोज। तो एक इंस्पेक्टर तो जेटी पे खड़ा हो जाए फॉर एग्जांपल, और जहाज को वहीं से देखे और वहीं से रिपोर्ट बनाए। और एक इंस्पेक्टर जो जहाज पे ऊपर चढ़ के आए और अंदर आके जहाज को देखे, किसकी रिपोर्ट ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा बढ़िया बनेगी? सेकंड वाले की, जो अंदर आके देखेगा। अंदर आके देखेगा। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, इक्विनॉक्शियल सिस्टम में हम अर्थ के ऊपर थे और जो सूरज चांद सितारे थे वो आसमान के ऊपर थे। बट होराइजन सिस्टम में हमने क्या किया, हमने अपने ऑब्जर्वर को आसमान में ही भेज दिया कि भैया तू जा, इन सूरज चांद सितारों के बीच में पहुंच जा और फिर वहां से चीजों को देख। क्या ये बात समझ में आई? सर रेशनल होराइजन की बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं तो अभी कोई बात ही नहीं करी, मैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो होराइजन सिस्टम था वो हमने, हमारे को क्या एडवांटेज दे रहा था, या हमने उसमें वो सिस्टम क्यों ढूंढा? पहली बात, क्योंकि वो सिस्टम हमारी नेविगेशन की कैलकुलेशन को आसान करता था, एक बात। दूसरी बात, हमने सूरज चांद सितारों के बीच में ही अपने ऑब्जर्वर को भेज दिया
वहां से जब हमने चीजों को देखा उसको होराइजन सिस्टम कहते हैं। यस सर। आई बात समझ में? तो जी। अभी तक मैंने रैशनल होराइजन की बात ही नहीं करी है। हाँ जी, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, या यू गाइज वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश? आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। द होराइजन सिस्टम इज in which we have sent the observer in the space on the celestial sphere, and when observer is looking at things from that single space, same platform where all these celestial objects were located, it was very easy, very comfortable for the observer to see the things in a more broad and professional manner, and that makes our navigation easier, and that is what is the beauty of the horizon system. अब अंग्रेजी में बताया। सर हिंदी में भी ज्यादा अच्छे समझ में आ गया था। आ गया था? नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कहीं कोई ये सोचे कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं वो क्लैरिफाई कर रहा था। आई एम इक्वली गुड इन इंग्लिश ऑल्सो, बट मुझे मालूम है कि इट इज वी आर इंडियंस एंड समटाइम्स वी प्रेफर टू लर्न थिंग्स इन हिंदी, एंड मैं यही फॉलो करता हूँ, चाहे हिंदी में पढ़ाऊँ चाहे इंग्लिश में पढ़ाऊँ, इट डजंट मैटर। द आइडिया इज टू द सब्जेक्ट शुड एंटर इनटू योर माइंड, है ना? तो ये वाली बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के दिमाग में होराइजन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होराइजन? सर हाँ बोलो बोलो, गलत ही बोलो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो बोलो। सर लाइन डिवाइडिंग sea and the sky, that is a horizon. The line dividing the sea and the sky. एक मैं बताता हूँ, जैसे सपोज हम शिप पर है मिडल ऑफ द ओशन में, जहाँ पे आपका लैंड और स्काई मीट कर रहा है, वो जो पॉइंट, वो जो होता है ना, वो शायद वो होराइजन होता है। बेटा अच्छा एक बात बता शुभम, जो पवनदीप ने बताया वो तेरी डेफिनेशन से अलग था क्या? नहीं सर, मैंने जो समझा, मतलब मैंने वो बताया, मैंने जो समझा। मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। खैर एनीवे, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अगर लॉजिकली कहा जाए इस बात को समझने के लिए ना, जो शुभम बात कर रहा है, एक बार जहाज पे चलते हैं, सब लोग जहाज पे पहुंचो, सब लोग स्टारबोर्ड साइड गैंगवे के पास आके खड़े हो जाओ। पहुंच गए सर। ओके सर। एक मिनट सर लगेज पैक हो रहा है पहले। अच्छा अच्छा कोई बात मैं तो मंकी आइलैंड में पहुंच गया था। नहीं मंकी आइलैंड, अभी मंकी आइलैंड नहीं, पहले गैंगवे पे जाओ, गैंगवे के पास जो हमारा अपर डेक होता है, एंड प्लीज लुक ऑन द स्टारबोर्ड साइड फार, कहां तक देख पा रहे हो? यू विल बी एबल टू सी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड वी कॉल इट एज यस होराइजन, वी कैन सी टिल होराइजन। क्या ये बात सही है? जी सर। यस सर। अब अपने आप को वर्टिकली ऊपर शिफ्ट करो, ब्रिज विंग पे स्टारबोर्ड साइड पे पहुंचो। यस सर। अब अगर तुम उसी डायरेक्शन में जहां तुम नीचे से देख रहे थे अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार मेरा होराइजन तो बढ़ गया, आई कुड सी लिटिल लॉन्गर। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात। अब अगर मैं तुम्हारे को कहूं कि भाई मेन मास्ट पे चढ़ जाओ और उसी डायरेक्शन पे देखो, तो क्या कुछ और दूर तक देख पाओगे? हाँ सर। Yes, sir. Because of curvature of Earth. आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, उस पे आता 2 मिनट। क्या मेरा होराइजन बढ़ता जाएगा कि नहीं? यस सर। जी सर। है ना, जैसा हम कहते हैं होराइजन। तो होराइजन की डेफिनेशन पहले समझाता हूँ। होराइजन का मतलब हुआ लिमिट ऑफ वंस व्यू ऑन द अर्थ सरफेस। क्या ये बात समझ में आती? लिमिट ऑफ वंस व्यू ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज होराइजन। सही है ना? जहां तक हम देख पाए उसी को होराइजन कहते हैं। सही है कि नहीं? ड्यू टू हाइट ऑफ आई सर। अभी मैं उस पर नहीं आ रहा, अभी हमने ये बात ही नहीं करी है भाई, हमने हाइट ऑफ आई की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं होराइजन का मतलब क्या है? जहां तक मैं देख पाऊं। लॉजिकल सी बात है, इट्स अ लिमिट ऑफ वंस व्यू ऑन द अर्थ सरफेस। बट हमने ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिए उसमें जो वरुण बात कर रहा है बिल्कुल सही। वी हैव सीन दैट द
the more height we have attained, the horizon keeps on increasing. यानी कि ये जो होराइजन की बात हम कर रहे थे, ये हाइट डिपेंडेंट है. क्या ये बात सही है? यस सर. यस तो हमने ऐसा सोचा कि भाई अगर ये हाइट डिपेंडेंट है, तो अगर हमारा ऑब्जर्वर, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हमारा ऑब्जर्वर इतना ऊंचा हो जाए कि आसमान को छू जाए, तो धरती पर कहां तक देख पाए? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर. It means if the observer touches the sky, how far he will be able to see? अब इस बात को समझते हैं. How far सर he... एक टाइम पे वो अर्थ को इन टोटल हाफ तक देख पाएगा किसी भी पोजीशन पे होगा तो. बिल्कुल सही बात है वरुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हो. यही बात समझाना चाह रहा हूं थ्रू दिस स्मॉल मॉडल ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर. क्या सब लोग मेरे हाथ में सेलेस्टियल स्फीयर को देख पा रहे हैं? यस सर. यस सर. है ना? अब ध्यान से समझते हैं थोड़ी सी बात. मुझे मालूम है टाइम हो गया, पर खत्म कर रहा हूँ टॉपिक अपना. रुक जा भाई. मान लेते हैं ये मेरा ऑब्जर्वर है, और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ. ठीक नहीं पा रहा भाई, ये तो कुछ और ढूंढते हैं. लेट मी फाइंड आउट समथिंग एल्स which can stay little longer on this. Let's say ये मेरा ऑब्जर्वर है. अब मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ. मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ. तो इस डायरेक्शन में देखूंगा तो मैं कहां तक देख पाऊंगा मैक्सिमम? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ आई विल नॉट बी एबल टू सी बियॉन्ड दिस पॉइंट. क्या ये बात सही है? ये जो कर्वेचर आ रहा है उसके नीचे मैं देख नहीं पाऊंगा. क्या ये बात सही है? यस सर. अब अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तब भी यही बात है. मैं यहां से यहां तक देख पाऊंगा, उसके नीचे नहीं देख पाऊंगा. सेम अप्लाइज टू ऑल द पॉइंट्स. क्या ये बात सही है? यस सर. तो मैं 360 डिग्री जब घूमा तो जहां तक मैं देख पाया उन सबको जब मैंने एक लाइन से, एक आर्क से जोड़ दिया, तो मुझे एक सर्कल मिल गया. क्या ये बात सही है? हेलो. यस सर. यानी कि जब मैं आसमान में पहुंच गया तो ड्यू टू दी कर्वेचर, जिस तरह की शेप है, मैं हेमिस्फीयर तक ही देख पा रहा था. और जब 360 डिग्री घूम करके मैंने उन सभी पॉइंट्स को जहां जहां तक मैं देख पा रहा था जोड़ा, तो मुझे एक सर्कल मिल गया. ये जो सर्कल है इसी को हमने नाम दे दिया रैशनल होराइजन का. क्या ये बात समझ में आई? सर ये तो इक्वेटर के बराबर नहीं होगा. बेटा मैं अभी इसको ऐसे मत समझ. जो तेरी बात है बिल्कुल सही है. अब लॉजिक क्या है? तूने इसको मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है. ध्यान से देख, अगर ये नॉर्थ पोल पे मेरा बंदा खड़ा होगा तो ऑफ कोर्स इक्वेटर ही बनेगा. बट बॉल तो बॉल है. मैं नॉर्थ पोल से अगर मैं ऐसे भी खड़ा हूं तब भी तो मैं यहां पे अगर हूं तब भी तो मैं एक हद तक ही देख पाऊंगा ऐसे. तो हमेशा इक्वेटर थोड़ी बनेगा. समझ गया सर आपका पॉइंट. सर इक्वेटर तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो ऑब्लेट स्फीयर है सर. अर्थ वो डिफरेंट साइज है सर पोल्स पे. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. वो ऑब्लेट स्फीयर क्यों है? क्योंकि हम अंदर बैठ के ये बात समझ रहे हैं. बट अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, स्पेस से मैं अगर ये अपनी अर्थ को देखूं, क्या मुझे मोटा मोटी स्फीयर नहीं दिखाई देगा? यस. और जो हमारी कवरिंग है सेलेस्टियल की, वो भी एक स्फीयर है. हमने ऐसे ही माना, क्योंकि हम निटी निटी तो जान ही रहे, हम तो मोटा मोटी बात कर रहे हैं. इट्स अ बिग सेलेस्टियल स्फीयर. सही है कि नहीं बात? यस. तो जो सर्कल मुझे मिलेगा उसका नाम है रैशनल होराइजन. क्या ये बात समझ में आई? यस. है ना?
रैशनल का क्या मतलब हुआ? होराइजन तो मैंने पहले बताया, होराइजन का मतलब हुआ लिमिट ऑफ वंस व्यू। रैशनल का क्या मतलब हुआ? लॉजिकल। लॉजिकल मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सिर्फ हमारे ऑब्जर्वर ने आसमान को छू लिया तो जहां तक देख पाया, जहां तक वो लॉजिकली देख पाएगा, irrespective of visibility factor, irrespective of any other thing, logically, that is what is called rational horizon. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी, अगली बात समझ में सबको? तो क्या विचार से कि आप लोगों को मेरी नेविगेशन कुछ कुछ समझ में आ रही है, मैं इस पे क्लास खत्म कर सकता हूँ? यस सर, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ होराइजन सिस्टम, सारी नेविगेशन इसी पे बेस्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो चीज ना समझ में आए मुझे आगे मत बढ़ने देना, प्लीज स्टॉप मी देयर एंड देन। सारी नेविगेशन इसी पे बेस्ड है और मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आए मुझे रोक देना, मुझे आगे मत बढ़ने देना। रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलो ठीक। दीपक, शुभम, वरुण, मुकेश, पवन, प्रखर, शुभम, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो पहले आपने फर्स्ट डे ये चीज बोली थी कि किस किस को नेविगेशन से डर लगता है, फिर हम सबने हाथ उठाया था, फिर हाँ, हाँ। आपने बोला था मैं इस तरह से समझाऊंगा कि तो मैं नेविगेशन से डर नहीं लगेगा, तो मैं नेविगेशन इंटरेस्टिंग लगेगी, अभी वही लग रही है। लॉजिकल सी बात है, नेविगेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट द पॉइंट क्या है, हम पहले पढ़ रहे थे किताब की तरह। हमें किताब की तरह नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इमेजिनेशन में जाके। यस सर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में, और वो इमेजिनेशन बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। तो मेरी गारंटी है, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं जो कहा था वो पूरा फुलफिल करके दिखाऊं आपको, बट उसके लिए मुझे तुम्हारी भी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और स्पेशली 10 रुपए खर्च के एक बॉल लेके आओ, कई लोग अभी भी लाए नहीं होंगे। लंच ब्रेक है सर, इसमें ला सकते हैं सर। ठीक है, चलो, ओके।